जिस भी मैं गेम में सक्सेसफुल होती हूँ उसका सारा क्रेडिट मेरे कोच को और मेरे पेरेंट्स को जाता है। 5 मिनट्स पहले मुझे पता चला मेरा फाइनल इंडियन लड़की के साथ है। इंडियन कोच ने कहा कि मैंने आप दोनों की पिक्चर लेनी है, तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। इंडियन कोच थे, वो कॉल पे बात कर रहे थे, रिचा का मैच बानो के साथ है, जीत जाएंगे, इंडिया का गोल आ जाएगा, बस इधर भी मतलब उड़ा देंगे इनको। आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी से जिसने ना सिर्फ कौमी परचम को आलमी उफक पर लहराया बल्कि भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी जीता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एशियन जिजित्सु चैंपियनशिप 2025 की, जो जॉर्डन के दारुल हुकूमत ओमान में मुनक्किद हुई। चैंपियनशिप में 27 ममालिक के 800 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसी आलमी मुकाबले में पाकिस्तान की बानो भट्ट ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की रिचा शर्मा को निहायत महारत, एतमाद और हिकमत अमली से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम ले लिया। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तान की जिजित्सु टीम ने मजमूई तौर पर 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एशिया के इस बड़े इवेंट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान जिजित्सु फेडरेशन ने इस तारीखी कामयाबी को मुस्तकबिल के लिए एक रोशन मिसाल करार दिया। आज हमारे मॉर्निंग शो की मेहमान हैं वो बाहिम्मत, बावकार और खिलाड़ी जिन्होंने ये साबित किया कि पाकिस्तानी लड़कियां भी आलमी सतह पर किसी से कम नहीं हैं। तो आइए वेलकम करते हैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बानो भट्ट को। बानो, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, टीम की तरफ से। हमें ये जरा बताएं कि फाइनल मुकाबले में भारतीय हरीफ को हराना, गोल्ड मेडल जीतना यकीनन एक बड़ा एहसास है। आपको कितना यकीन था अपनी सलाहियतों पे, अपनी कारकर्दगी पे? कामयाबी को किसके नाम किया आपने जीत के बाद? मेरी कामयाबी का जो एक रीज़न है पाकिस्तान को पता है, क्योंकि मैं और भी स्पोर्ट्स खेलती हूँ। मेरा जो भी जिस भी मैं गेम में सक्सेसफुल होती हूँ उसका सारा क्रेडिट मेरे कोच को और मेरे पेरेंट्स को जाता है। उसके बाद पाकिस्तानी अवाम को जो मेरे लिए दुआएं करती है। इंडिया के साथ जब मेरा मैच था तो लाइक हमारी अभी दोनों मुल्कों की आपस में लाइक राइवलरी काफ़ी अरसे से चलती आ रही है। तो लेकिन स्पोर्ट्स में तो मैं तो रिस्पेक्टिव रहती हूँ, लेकिन मेरे से आगे से मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी लाइक फ्रॉम इंडियन टीम एंड कुछ शेयर करना चाहेंगी? लगता है कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाह रही हैं। जी, मेरे फाइनल से लाइक 5 मिनट्स पहले मुझे पता चला मेरा फाइनल इंडियन लड़की के साथ है। तो अब बैक स्टेज पे हम बैठे हुए हैं, गियर पहन के रेडी हैं फाइट से पहले। लाइक इंडियन कोच ने कहा कि मैंने आप दोनों की पिक्चर लेनी है, तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने तो खुशी से हाथ मिलाकर पिक्चर ली। देन जो इंडियन कोच थे मेरे से लाइक 4 to 5 स्टेप आगे खड़े होके वो कॉल पे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि रिचा का मैच बानो के साथ है, जीत जाएंगे, इंडिया का गोल आ जाएगा, बस इधर भी मतलब उड़ा देंगे इनको। अच्छा हाँ। तो लाइक मैं अंदर मैं चुप, मैं इस टाइम खामोश थी। मेरी आदत है, मतलब मैं हम्बल पर्सन हूँ। मैं फाइट से पहले ये बेहतरीन जवाब होता है। आपने उसे बोल के नहीं कहा, आपने अपने एक्शन से जाहिर मैं किया। रिंग में जब मैं अपने मैट्स पे गई, मैंने खेला। लाइक इंडियन टीम शुरू में बहुत हुटिंग कर रही थी। लाइक हम टीम पाकिस्तान लाइक 6 प्लेयर्स की हमारी टीम, और कहाँ 45-46 की टीम, वो शोर वो। लेकिन जब मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी, जब मेरे हक में डिसीजन आया, मैंने विन किया, मैं खामोशी से मैच से बाहर आई। मैंने बस मेरे दिल से निकला हुआ अल्लाह अकबर वही काफ़ी था। और उस पूरे अरीना में लाइक इतनी क्लैपिंग, इतने लोग, मतलब सारी जितने भी कंट्रीज थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सपोर्ट किया। और दूसरी बात ये भी कि मुझे एक बहुत प्राउड पाकिस्तानी फील हुआ जब मैं वहाँ उन्होंने मुझे देखा पाकिस्तान से जीता है। लाइक हमारी आर्मी को वहाँ पे बहुत पसंद किया जाता है। एयरफोर्स से सर औरंगजेब एंड आर्मी से सर अहमद, लाइक उनको लोग जानते हैं वहाँ पे, इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। कौन नहीं जानता, सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज़्यादा क्रश क्रिएट हुआ है। अच्छा बानो, मैं आपसे इस इवेंट के हवाले से बात करना चाहूँगी। आपने जीत हासिल की, डेफिनेटली उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी मेहनत होगी, और इस तरह के चैम्पियनशिप में विन करना एक अलग लेवल है। उसको हासिल करने के लिए आपको अलग किस्म की ट्रेनिंग चाहिए होती होगी, फिटनेस लेवल, आपका जहनी तरबियत अलहदा होती है, टेक्निकी सलाहियतें आपको अलहदा से फ्लरिश करनी पड़ती हैं। तो वो जो जर्नी के बारे में हमें बताइए, कितना स्ट्रगल था और किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ा? स्ट्रगल तो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं होती। हर चीज़ में आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो मैं जो डिफरेंट गेम्स करती हूँ तो लाइक जब एक इवेंट की डेट अनाउंस होती है तो मेरा फुली फोकस होता है 1 या 1.5 महीने पहले कि मैं उस पर फुली अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। लाइक मेंटली भी खुद को तैयार करना होता है, फिजिकली भी, डाइट का भी ख्याल रखना होता है। और साथ साथ लाइक एक एथलीट का ड्रीम होता है हर एक पाकिस्तानी लड़के या लड़की का कि वो ये ग्रीन कलर पहने, आउट ऑफ कंट्री जाए, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, उनके लिए गोल्ड मेडल ले। सबसे बड़ी बात एक वो फीलिंग अनएक्सप्लेनेबल होती है कि आप किसी दूसरे ममालिक में हो और आपका कौमी तराना प्ले किया जाए और सब उसकी और आपके सामने आपका रिवायती हरीफ हो। आप देखें ना कि हमारी मुसल्लह फौज ने किस तरह जो भारतीय फौज है उसको धूल चटाई है, और आपने जो भारतीय खिलाड़ी ऋचा शर्मा उनको शर्मा ही दिया मुकाबले में। ये बताएं कि भारतीय खिलाड़ी से मुकाबला होना हमेशा एक जज्बाती पहलू भी रखता है, माहौल भी आपको पता है किस तरह का जंग का बना हुआ था। किस किस्म का आपके ऊपर दबाव था कि आप चले बॉर्डर पर तो नहीं है लेकिन आपने यहाँ पे इस मैदान के अंदर जो है ना पाकिस्तान की फतह जो है वो हासिल करनी है और बर्तरी जो है साबित करनी है। रिंग में गई तो आपके जहन में क्या चल रहा था और क्या आपने चुन चुन के बदले लिए भारतीय खिलाड़ी को मारते हुए? देखिए, जब मैं मैट पे एंटर हुई थी तो एक एथलीट होता है जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना, आपकी लाइफ का पूरा फ्लैशबैक आपके सामने चलता है। आपने कैसे स्टार्ट किया, कितनी स्ट्रगल से आप यहाँ आए। तो जब मैं अंदर गई था, पहले तो मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए लड़ना है, फिर अपने कोच और अपनी मदर के लिए लाइक ये मैंने मेडल लेना है, क्योंकि मेरे पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने मुझे किया, मेरे पे यकीन था तो मुझे उन्होंने भेजा। तो लाइक आप सिर्फ जब आप इंटरनेशनल खेल रहे होते आप सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहे होते, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, आप अपने कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हो। थैंक यू सो मच बानो, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आप पाकिस्तान की बेटी हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र है, आपने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया।